मृत बंदी आकाश के परिजनों से मिले भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिरोजाबाद में इन दिनों बंदी आकाश की मौत का मामला सुर्खियों में है। 21 जून को बंदी आकाश की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई थी। उसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। तभी से राजनीति में बहुत तेज हो गई। उसी कड़ी में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फिरोजाबाद पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और अपने अंदाज में ही प्रशासन को चेतावनी भी दी। बता दें, मामला थाना दक्षिण के नगला पछिया का है, जहां मृतक आकाश का निवास है। आकाश की मौत के बाद से ही राजनीति 7वें आसमान पर है। हर कोई परिवार का शुभचिंतक बनना चाहता है, इसलिए प्रत्येक पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिजनों से मिलने पहुंचे और परिजनों का हालचाल जाना। उन्हें आश्वस्त किया, उन्हें वो न्याय दिलवाएंगे, कहा चाहे कोई आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रशासन ये बताए दलितों के साथ ये बर्बरता क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? कहा कि प्रशासन बताए, इस मामले में बेगुनाहों को ना सताए और सही जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करे। परिवार के मुआवजे को भी बढ़ाया जाए। वो तो जेल जाए, लेकिन जो लोग निर्दोष फंसे हैं, जो आपके समर्थन में यहाँ आए थे, वो लोग तो छूटने चाहिए ना। मीडिया वाले आए, जो दोषी है उनको ही पकड़ा, जो निर्दोष लोगों को सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल मुझे पहुँचने आगे। अब ये देखिए, ये ऐसा मत कहिए कि भाई ये अभी सदमे में है। कुछ नहीं करा, शादी होगी तेरे बच्चों की? कितने बच्चे हैं? तो कंपनसेशन मिला नहीं मिला? कुछ पैसा वगैरह मिला? 5 लाख दान दो दाओ। जी, आप पिताजी लड़की के लड़की को मुकदमा दर्ज जब तक हुआ नहीं है, नहीं क्या है मुकदमा दर्ज? भैया इनकी तरफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, जो मतलब उस दिन जो ऊधमबाजी हुई, मैंने ये कहा मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार है उन पर। करवाओगे? हाँ, करवाएंगे। अरे ये लड़की वाले हैं और ये मतलब लड़के के बेटे हैं, तो इन दोनों को आप भैया सभी लोग जला दीजिए। ये घर? हाँ, यही घर है भैया। ये बात सुनिए, क्या अब आप आपके साथ है ना? आपके साथ बस तो निकलेगा हम तो 203 इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे परिवार है, हमारे भाई है भी, लेकिन आप देख रहे हो इतना सदमा, बोल नहीं पा रहे कुछ भी। वो क्या बोलेंगे? अरे अब उसको पता ही नहीं सर, वो मीडिया क्या होती है। वो तो देखो, हम तो हमारे सामने बोल पा रहे। वो हम कह रहे हैं आप रिपोर्ट लिखवाएं, उनकी आवाज नहीं निकल रही। हाँ, तो इसके लिए आप लोग हैं ना भाई, परिवार क्या होता है, कॉलोनी किसी लिए होती है। जवाब हमारे लिए दिए थे इन्होंने के डर की वजह से कहीं पुलिस दोबारा न मारे। क्यों मारेगी? उसकी वजह से नहीं दिए थे। कानून है, संविधान है ना, कानून है, संविधान है। क्यों मारेगी पुलिस? लड़का का एक बच्चा चला गया, पुलिस ने वाला लाठीचार्ज कर दिया। खड़ा तो होना पड़ेगा, क्या करें? दोबारा से लाठीचार्ज कर सादा कर सकते हो। यही थी वो तहरीर, अभी तक मुकदमा कायम नहीं हुआ। इन्होंने जो तहरीर दी है, पूछने जाकर अधिकारी क्या है? हाँ वकील साहब, ये अपने लीगल सेल के हैं। न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं। अच्छा, इसी इन्हीं की प्रकरण में जो आकाश चट्टोपाध्याय मामले में न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं। और न्यायिक जांच हुआ है, तो इसलिए सब भाई है उसके। और एक बहन एक भाई। और माता जी तो क्या है? अब मुकदमा दर्ज कराया जाए उनके खिलाफ।
लाठीचार्ज वाले जो लाठीचार्ज हुआ उसका इनसे कहिए उस मामले में न्याय की जांच चल रही है इन्हें आकाश वाले में। अगर ये कहेंगे तो बिल्कुल जिनके चोटें आई हैं, और एसपी साहब ने इस बात का आश्वासन भी दिया है, हम लोगों को जिनको मिलने गया था, एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आपकी जो भी चीज़ें होंगी उनको फॉलो किया जाएगा, आपको माना जाएगा आपकी बात। नहीं कराइए तो ये निकल के तो नहीं देखिए हम रिस्क लेने तैयार है, लेकिन कम से कम आगे तो निकले कम से कम। ऐसा था, हम 4-5 दिन पहले आए थे तो हम इनसे ही मिले, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी हमें बताया नहीं। वो सर जी डर का माहौल था, डर का माहौल बना दिया है इसलिए। नहीं, हमने तो बोला था हम आपके साथ हैं, आप बताइए। डरे हुए हैं, उनके बेकसूर बताया जा रहा है। जब आपने लाठी चार्ज करा है तो पब्लिक भी तकलीफ उठा सकती है, तो वहाँ में बेकसूर लोग भी फंसे हुए हैं। आप बड़ी है ना कि भाई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनका मेडिकल होना बहुत जरूरी था। भैया हमारे पास एडवोकेट से लेकर सब लोग हैं। अध्यक्ष जी, आज आप आए आकाश जाटव के यहाँ, क्या पूरा मामला निकला यहाँ? भैया हिलाओ मत। देखिए, उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर जो ना दलित जो है ना वो ना सुरक्षित था ना है, और मुझे लगता है कि जब तक मौजूदा सरकारें रहेंगी दलित सुरक्षित हो सकता है। आकाश जाटव को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और जेल से उसकी लाश आई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि प्रशासन ने कहते हैं कि न्यायिक जांच करेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अनुसूचित जाति के लोगों, दलितों के साथ ऐसा क्यों? भाई उन पर कोई वो इंसान नहीं है, आखिर है कौन? हम या तो प्रशासन ये बता दे भाई आप लोग इंसान हो ही नहीं, जानवर की श्रेणी में आते हो, संविधान से बाहर आते हो, ठीक। और अगर हम भी इंसान हैं और इस देश के नागरिक हैं तो जिन्होंने ये काम किया है उस प्रत्येक व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। वो प्रशासन खुले तौर पर मुकदमा दर्ज करके वो जेल भेजने का काम करे, ठीक। परिवार को कंपनसेशन दे। सबसे बड़ी चीज कि ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन को परेशानी क्या होती है। भीम आर्मी के लोग न्याय दिलाने आते हैं गरीबों को, प्रशासन दंगे कराता है और भीम आर्मी के लोगों को जेल भेज दे जाता है लगातार। तो मैं प्रशासन से कहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भाई भीम आर्मी के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोगों की हत्या करोगे तो हम लोग तो आएंगे, हमारे अधिकार छीनोगे तो हम लोग आएंगे। आप हमारे बच्चे की हत्या कर देते हो, हमारी माँ पर लाठी चलाते हो, हमारे भाइयों पर डंडे चलाते हो, और फिर हम पर ही 307 जैसी संगीन धाराओं में और क्रिमिनल जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हमारे लोगों को पीट कर जेल भेजने का काम करते हो। ये चलेगा नहीं, ठीक। अगर जल्द ही इस मामले का निस्तारण प्रशासन नहीं कर पाया तो यहाँ फिरोजाबाद में डीएम कार्यालय के सामने भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का धरना शुरू होगा, ठीक है। और फिर प्रशासन को खुली चुनौती है, भाई वो लाठीचार्ज करें, वो बम गोले जो उनको बरसाने बरसा लें, हम सब अपने परिवारों के साथ चल के वहीं बैठेंगे। और मैं तो कहता हूँ परिवारों के साथ, कुछ दिन परिवारों के साथ बैठेंगे, फिर हम अपने जानवर भी लेके चलेंगे वहीं। भाई जो भी हमने गाय बकरी भैंस पाल रखी है वो जाकर डीएम साहब के वहीं लेकर के चलेंगे। भाई अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे पास एक यही मात्र तरीका बचता है कि हम सड़क पर उतरें और जाकर के बैठ जाएं। भाई हमें अगर मारना तो यही मार लो, ठीक। लेकिन हाँ, अगर कोई ये समझ बैठा हो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को वाली वारिस है नहीं, तो मैं उनको बता दूं भीम आर्मी के लोग हैं। अभी आपने 200-250 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, ठीक, अच्छी बात है, और कर दीजिए। जितने लोगों पर पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज कर सकता है करना शुरू करे। मैं भी देखता हूँ कि कितनी ताकत प्रशासन में, उनकी जेल में ज़्यादा ताकत है या हम लोगों के सिरों में ज़्यादा ताकत है। इतने लोग फिरोजाबाद में आएंगे कि यहाँ प्रशासन और सरकार के आगे हाथ पैर जोड़ते फिरेंगे, भाई ये क्या हुआ। और मैं बखूबी जानता हूँ कि जब जब हम लोगों ने न्याय की मांग की है तब तभी प्रशासन ने, सरकार के लोगों ने मिल करके हमारे न्यायप्रिय आंदोलन को दंगे में बदलने का प्रयास किया है। और इसमें भी यही हुआ है, इसमें भी यही हुआ है कि यहाँ पर भी अधिकारों की मांग करते, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई इसकी मांग करने के चक्कर में प्रशासन और सरकार ने मिलकर के यहाँ पर दंगा प्रायोजित किया है, लाठीचार्ज किया है। वरना पीड़ित के साथ लाठीचार्ज नहीं होता, पीड़ित के साथ तो संवेदनाएं होती है, जिसके घर से बच्चा चला जाता है। तो मैं मीडिया वालों से यही कहूँगा कि आपका शुक्रिया जो आप एक गरीब शोषित वंचित के अधिकारों के लिए भी यहाँ खड़े हैं। अध्यक्ष जी आपने मजबूती से उठा, अध्यक्ष जी अभी आपने कहा है कि हम भैंस बकरी लेकर अपने चारे को बैठेंगे वहाँ, ये कब तक की गारंटी उन्होंने दिया आपने? भाई अभी तो आज जाकर मैं इसके बाद यहाँ के कलेक्टर और एसएसपी से पहले एक बार बात करूँगा, भाई क्या उन्होंने अब तक किया है, क्या रूपरेखा है अभी। क्योंकि हमारी यहाँ लीगल टीम भी साथ ही है, उन्होंने बताया है कि न्यायिक जाँच चल रही है, उसका टाइम प्रोसेस होता है। जैसे ही वो टाइम प्रोसेस के बाद हमारे पास सूचना आती है और लगता है कि नहीं अभी भी गलत हो रहा है तो ये किया जाएगा। दूसरा कि जो लोग जिनके झूठे नाम लिखे गए हैं
मैं जाऊंगा, जाकर के वीडियो फुटेज पाऊंगा, आप मुझे दिखा दीजिए। अगर मैं भी उसमें हूँ तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके मुझे भी जेल भेज दीजिए। या जो भी व्यक्ति आग लगाने में शामिल है और उसकी फुटेज है वो जेल जाना चाहिए, क्योंकि आग लगाने में जरूरत में नहीं की। लेकिन हाँ, जो निर्दोष लोग यहाँ फंसाए गए हैं, जो कई सौ लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप आकाश के परिजनों से मिले हैं, उसके पिताजी से मिले हैं, पिताजी ने क्या आपसे अपनी संवेदना की है, क्या आप कहना चाहेंगे मेरे इसमें? पिताजी पहले तो इतने दुखी है कि वो सही से बात नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उन्होंने सिर्फ 2 बातें मुझे कही हैं कि एक तो जो लोग निर्दोष जेल गए, जो इस आंदोलन में थे, यहाँ न्याय दिलाने आए थे, पुलिस ने उनको निर्दोष को जेल भेज दिया, उनको प्रशासन विलंब छोड़ने का काम करे। ठीक। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से महिलाओं पर आकाश जाटव की जो माता जी है, हमारी माता जी, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे कौन पुलिस वाले हैं जो लाठीचार्ज कर देने आते हैं? यहाँ परिजनों ने बताया कि आकाश की पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि वो ठीक है, उसको छुट्टी नहीं कर रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग भेजे गए हैं, डॉक्टर से पता करेंगे क्या कंडीशन ऐसी, वो छुट्टी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं वो प्रशासन के दबाव में छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो हम इतने ताकतवर तो हैं कि अपनी बहन की छुट्टी करा के ला सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं।